नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। 27 जुलाई 2026 कर्मफलदाता शनिदेव लगभग 138 डेज के लिए वक्री होने जा रहे हैं। यह वक्रत्व सामान्य नहीं है। वैसे ये ग्रह हर वर्ष वक्री होते हैं, इसमें कोई नया नहीं है, लेकिन नया ये है कि ये रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं और वक्री होके अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र तक आएंगे। ये 9 अक्टूबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। यह संपूर्ण यात्रा मीन राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या 7.5 उतरेगी क्या? 7.5 का दबाव कम होगा क्या? रेवती और उत्तर भाद्रपद दोनों आपके राशि पे चलते हैं, अतः आपके ऊपर प्रभाव व्यापक पड़ेगा। सामान्यतः आप देखते होंगे और देखना भी चाहिए, ज्ञान जहां से मिले वहां से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन नक्षत्र और नक्षत्र नवांशा के आधार पर आपको वीडियो अन्यत्र कम ही मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर करते हुए और हमारी मेहनत के लिए हाइप का बटन दबाते हुए चलिएगा। मकर नवांश, धनु नवांश और वृश्चिक नवांश पे शनिदेव अपना प्रभाव देंगे। इसलिए आपकी सोच, आपका भाग्य, आपका स्वास्थ्य, धन, कर्म और जीवन के गहराई से परिवर्तन आएगा। गहराई में जाके परिवर्तन आएगा। तो मीन राशि के लिए शनिदेव कब कहां क्या परिवर्तन करेंगे? पहले नीलांजन समाभासम रविपुत्र अग्रजम छाया अमार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। हे नीलवर्ण, हे सूर्यपुत्र, हे कर्म फलदाता भगवान शनिश्चर, आपको नमन है। आप हमें मार्ग दिखाइए। पहला जो परिवर्तन है वो 27 जुलाई से 19 अगस्त तक का है। ये रेवती के द्वितीय चरण में है, जिसको मकर नवांश के नाम से जाना जाता है। कर्मणा जायते सिद्धि, कर्मणा जायते सिद्धि, कर्मणा लभते श्रियम, शनिर्ददाति कर्मणाम फलमेव न संशयः। मकर नवांश में शनि अपनी ही भूमि मीन राशि के लिए यह जो समय होगा, धन और जिम्मेदारी को व्यवस्थित करने का होगा। देखो, कोई ग्रह जब वक्री होता है तो इमीडिएटली वो अपने दूसरी राशि का फल देना शुरू कर दे, यह कहना तर्कसंगत नहीं होगा। अगर ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होते तो हम कह सकते थे कि हाँ, ये कुंभ राशि का फल देंगे, लेकिन ये रेवती नक्षत्र में, इसलिए उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का फल देंगे। ये आप अनुभव कर लीजिए, क्योंकि देखो, जो ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं वो गलत हैं, लेकिन जब आप सटीकता के साथ आगे बढ़ोगे तो ये आपको कहना पड़ेगा। क्या होगा? भूमि, भवन, वाहन, विदेश से संबंध, लाभ के क्षेत्र, रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। काम विलंब से भी होंगे, थोड़ा सा जो काम अटके थे वो पूरे होंगे। जो आपका अभी चल रहा था उसमें आप विलंब कर सकते हो, पुराने काम पूरे होंगे। सरकारी मामलों में राहत आएगी, व्यवसाय के खर्चों में रुकावट आएगी, पुराने निवेश से लाभ होगा, आय के नए स्रोत बनेंगे, अनुशासन बढ़ेगा। देखो, शनिदेव के लिए मैं आपको एक चीज क्लियर सा बताऊं भाई, आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, बहुत अच्छी बात है, किंतु यदि आप शनि के नियमों को फॉलो नहीं करते, जीवन में डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, आप रोज पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाओ, आपको कुछ नहीं होगा। तो जो मकर नवांशा है ये लाभ का नवांशा है, अतः स्टार्टिंग में लाभ देंगे, अनुशासन देंगे, आपको मजबूत करेंगे। सावधानी क्या रखना है कि भैया आलस्य ना करें, क्योंकि मकर नवांशा वर्क की सुप्रीम ड्यूटी, कर्म ही धर्म है। हड्डियों और घुटनों का ध्यान रखें, वरिष्ठों से विवाद ना करें, अनावश्यक खर्च से बचें, कानूनी मामलों में लापरवाही ना बरतें, क्रोध से बचें, गलत संगत से दूर रहें। 20 अगस्त से 8 अक्टूबर तक रेवती के प्रथम चरण, जिसको बोलते हैं धनु नवांशा। बढ़िया जी। मीन राशि के लिए धनु नवांशा कर्म नवांशा है। यहाँ पे आपके नौकरी से रिलेटेड जो वर्क थे वो पूरे होंगे, काम जो रुक रहे थे, काम जो पेंडिंग में थे, 100% पूरे होंगे। धर्मो रक्षति रक्षितो ज्ञानमेव परम धनम, शनि धर्मपथे नित्यम जीवने दीपकम स्मृतः। यहाँ पे मीन राशि के लिए यह समय गुरु कृपा का है, आत्ममंथन का समय रहेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, आपका भाग्य मजबूत होगा। धार्मिक यात्राएं भी होंगी, यात्राएं हो रही हैं। मैं भी यात्रा पे कंटिन्यू हूँ। आप लखनऊ के आसपास हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ में मेरी यात्रा हो रही है आने वाले शनिवार रविवार 25 और 26 तारीख को। तो आप मिलना चाहते हैं तो अपनी कुंडली लेकर रूबरू मिल सकते हैं, ज्यादा क्लियर बात कर पाएंगे नक्षत्रों के आधार पे।
आध्यात्मिक उन्नति होगी, परिवार में सम्मान बढ़ेगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, जीवन के उद्देश्य स्पष्ट हो जाएंगे, दान पुण्य से मानसिक शांति मिलेगी। गुरु नवांशा गुरु तत्व को, धनु नवांशा गुरु तत्व को सक्रिय करेगा, अतः मीन राशि के लिए आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। गुरु का अनादर बिल्कुल ना करें, गुरु पूर्णिमा भी तो आ रही है। धार्मिक अहंकार से ना बचे, मैं बहुत अच्छा धार्मिक हूं, मैं करता हूं, मैं वही कुछ नहीं होता। ईश्वर ने चाहा है, आप कर रहे हैं, ईश्वर चाह रहे हैं इसलिए आप हैं, नहीं हमारी आपकी कोई क्षमता नहीं है। ठीक है, वाणी को वीणा ही बनाए, वाणी को वाण ना बनने दें, ध्यान रखें। कोई भी काम लिखित पढ़त कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का कर रहे हैं, कृपया पढ़ लिख कर ही हस्ताक्षर करें, झटके में ना करें, नहीं झटका लगेगा बाद में। 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर अब शनिदेव यहाँ पे अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, जिसका नाम है उत्तर भद्रपद नक्षत्र, समापन का नक्षत्र है। तो जो कुछ समाप्त नहीं हुआ था, कुछ बचे हुए थे, चाहे वो काम हो चाहे रिश्ते हो, परेशानियां हो, उनको यहां समाप्त करेंगे। यदा शनि परिच्यते कर्म बीजम नरश्वै तदा दुःखम सुखम वापि स्वाकृतम फलम। आपके जो कर्म आपने किया है ना, कर्म कांड किया है, कर्म किया है तो फल लीजिए, कांड किया है तो प्रसाद लीजिए। गहराई से आंतरिक परिवर्तन आएंगे, पुराने रोगों में सुधार, गुप्त शत्रुओं पर विजय, रुका हुआ धन आप प्राप्त करेंगे, शोध और ज्योतिष के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नक्षत्र आधारित यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष के क्लासेज आरंभ है। नक्षत्र के आधार पर जो क्लास हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं अगस्त में, अगस्त फर्स्ट वीक में। तो आप वहां पे आके नक्षत्रों के आधार पे अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, फ्री जैसा नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिक अनुभव बढ़ेंगे, मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी, दीर्घकालीन निवेश से यहाँ पे आपको लाभ होगा, कठिन परिस्थितियों में विजय मिलेगी। सावधानी क्या रखना भैया, क्रोध पे नियंत्रण रखें, क्रोध पाप का बाप है। क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे तो भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, लक सपोर्ट करेगा, भाग्य से चीजें भाग कर आएंगी। वाणी खराब रहेगी तो चीजें आके भाग जाएंगी। वाणी दूसरों को छलनी बाद में करती है, पहले अपने मन को छलनी करती है। यह समय दुर्घटना भी दे सकता है, इसलिए यात्रा करते समय सावधानी से गाड़ी चलाएं, पारिवारिक विवाद ना बढ़ाएं, मानसिक तनाव से दूर रहें, पुराने रिश्तों का सम्मान करें, कर्मों के प्रति ईमानदारी रखना अत्यंत आवश्यक है। ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनिश्चराय नमः 108 बार प्रतिदिन जाप करें। नियम के साथ चलें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर ये नियम आप पालोगे तो शनि आपका बेहतर करेंगे, नहीं तो फिर पूछोगे बेहतर करोगे कब। ठीक है, वृद्धों का अपमान ना करें, वृद्धों का सम्मान करें। जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, आपके पास 2 ही पैसा ज्यादा है तो आप घमंड में रहते हो, नहीं। ईश्वर कब किसके हाथ में कटोरा पकड़ा दे कुछ पता थोड़ी ना चलता है। ठीक है, तो मीन राशि के लिए वक्री शनि भय नहीं देंगे। आत्मशुद्धि कर्म संशोधन का समय लेकर आ रहे हैं। यदि आप सत्य के साथ, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मार्ग अपनाएंगे तो यह 138 दिन आपके जीवन में उपलब्धियों की नींव डालने का समय है। यदि आपकी राशि मीन है तो जय कर्मफलदाता या शनिदेव महाराज की जय अवश्य लिखिएगा। आप हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, मित्रों को शेयर करिएगा और हाइप के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, डिसिप्लिन फॉलो करिए। शनि आपके पेंडिंग वर्क को खत्म कराने के लिए वक्री हुए हैं। अभी भी यदि आप जागृत नहीं रहेंगे तो शनि आपके कर्म का फल नहीं, जूस निकाल के दे देंगे। आप चाहते हैं कि शनि बेहतर करें तो सिर्फ डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू करिए, फिर आनंद लीजिए। हर हर